घुंघरू और पायल अलग होते हैं, जैसे कॉमन घुंघरू। कभी कभी हमारा तो कैसे बिखरते उसका म्यूजिक। ऊपर देखो तो दरवाजा है। जैसे रूम के अंदर जाते हैं रॉकिंग चेयर। बॉलीवुड कलाकार आपस में बातें कर रहे तो जस्ट परफॉर्मेंस एंड अमिताभ बच्चन साहब ने इंस्पेक्टर ऑफिस जाके पूछ रहे डॉक्टर कहाँ है, तो कैसे पहुंचे इंस्पेक्टर ऑफिस में अमिताभ बच्चन। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से मेरा कहना देखा सर जी, हम यहाँ पे 2 घंटे हो गए, लेकिन कोई डॉक्टर का पता नहीं, कोई नर्स का पता नहीं, तो हमें जैसे चोरी बाबा का ट्रीटमेंट करना था। देखा भाई यहाँ जैसे डॉक्टर साहब यहाँ कहते कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमें तो डॉक्टर साहब से मिलना है। तो वहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर साहब संजय दत्त साहब। एक्चुअली क्या होने का सर, वो टेंशन होने बोले तो अपन को अभी पता चला कि जोनी पापा के एक्सीडेंट हो गया, अपन सीधा शूटिंग छोड़ के चलेगा। बोले तो अपन ने मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर साहब किसके इलाज करने का तेरे को सूरज पहुंच जाते हैं गुलशन ग्रोवर साहब। भाई ये क्या हो गया, 5 मिनट के वास्ते गोल गप्पे क्या खाने गए, पीछे से एक्सीडेंट हो गए। और जॉनी लेवर भाई साहब ठीक है ना, जॉनी लेवर सत्यानारायण तक वालेगा डॉक्टर साहब रोड क्रॉस कर रही थी, पीछे से ट्रक वाला आया उड़ा के चला गया। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार होते हैं, उसके बाद पहुंच जाते हैं जैसे सुनील शेट्टी साहब। सुनील शेट्टी परफॉर्मेंस के लिए एक्सीडेंट हो गया, मैं जस्ट अभी मंदिर से आ रहा हूँ, उसे जल्दी से देखना। उसे पहुंच जाते हैं शेयर पहुंचे तो वो कैसे पहुंचेंगे। कितनी बार समझा था मैंने आपको, कितनी बार समझा था जहाँ कहीं भी ज्यादा देखभाल जाया करो, लेकिन ये किसी सुनते नहीं। अब जैसे जीना है वैसे जो भाई हमें क्या, अब तो वैसे शूटिंग और बिजी है। उसे पहुंच जाते जैसे नाना पाटेकर साहब। कैसे समझाऊं क्या सर, जब से पता चला जोनी पापा का एक्सीडेंट हो गया 2 दिन हो गया, रोटी नहीं खाई, सिर्फ चावल से काम चलाना पड़ रहा। एक बात बता देखो क्या है ये, कितनी बार समझाता था कहीं भी जाता थे भाग जाएगा, लेकिन नहीं सुनता। जैसे जीना है वैसे जो हमें क्या, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, मत लो कंट्रोल। बाद में वहां से पहुंच जाते हैं ऋतिक रोशन साहब। मुझे भी पता चला चलो एक्सीडेंट हो गया, मैं सीधा घर पे गया और बॉलबीटा भी ले गया, ये जॉनी बाबा बॉलबीटा भी हो गया। जॉनी लेवर इंडिया बहती बहती टूटी पड़ी है तो बॉलबीटा की पड़ी है। तो स्टूडेंट अगर आपके स्कूल में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच जाते तो कैसे व्यू करते, जैसे कोरोना बीमारी के बारे में बता रहे हैं, कैसे बताते उसकी आवाज में।
भाई और बहनों और मेरे मित्रों, ये जो कोरोना बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इनसे बचने के लिए अपने चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हाथों को सैनिटाइजर से धोना है और ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखें। राइट हैंड में बर्गर जरूर बनाए, कभी भी भूख लग सकती है। स्टूडेंट मेरी छोटी सी आदत ये है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, चाहे परफॉर्मेंस देखने जाता हूँ या परफॉर्म करने जाता हूँ। क्योंकि इंडियन आइडल का प्रोग्राम था सिंगिंग का, गाना गाने का, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है, जो सिंगर होते हैं उसमें 2 कैटेगरी होते हैं। कितने होते हैं? एक तो बहुत अच्छे गाते हैं, दूसरे गाते कम है, एक्टिंग ज्यादा करते हैं। तो कैसे करते हैं उसकी वैरायटी बता रहे। एक नॉर्मल गाने वाले कैसे गाएंगे? गले सुन शेरावाली, और एक्टिंग से गाने वाले कैसे गाते हैं? किसी खड़े खड़े बाल है, किसी गोल गोल बाल है, किसी लंबे लंबे बाल है, किसी पे 15-20 कलर के बाल है, हरे वाले, लाल वाले, पीले वाले, गुलाबी वाले। अब स्टेज पे पहुंच गए, कैसे गाएंगे? जब याद वो एक्टिंग में घुस जाता। अब ये तो हमारी बात है, जेंट्स गायक है। अब जो लेडीज गायक होते हैं वो कैसे गाते हैं? और एक्टिंग से गाने वाले कैसे गाते हैं? जैसे हाथ में माइक है, स्टेज पहुंच गए। गाना खत्म, डांस गाना तो बहुत बार होता है। बहुत सारे अलग कैटेगरी के आर्टिस्ट होते हैं। तो हमें मुझसे मिलकर बताओगे कि छोटा सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी हंसने का मौका मिले दिल से मिलते, गुस्सा दिलाने वाले बहुत ज्यादा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक मजबूरी का स्कूल कॉलेज अटेंड कर रहा हूँ। वैसे 15-20 हजार पब्लिक के बीच परफॉर्मेंस करता हूँ स्टेज शो में। तो वहां पर मैं एक चीज नोटिस करता था, हंसते सभी थे लेकिन अपने अपने टाइप से। कोई डरते डरते हंसते हैं, कोई शर्मा के हंसते हैं, कोई घबरा के हंसते हैं, कोई कंजूसी से हंसते हैं। अब आप सोचते हो कि भैया ऐसे कोई हंसता है, तो उसकी वैरायटी बता रहे हैं। नॉर्मल हंसने वाले कैसे हंसते हैं? एक वैरायटी होती है, उनसे जो कम हंसते हैं वो कैसे हंसते हैं? अलग हंसी। उनसे जो कम हंसते हैं, जो डरते डरते हंसते हैं। उनसे जो कम हंसते हैं, जो कंजूसी से हंसते हैं। ऐसा लगता है कल हंसी से आग निकल रहा है बाहर। कोई तो नहीं भी हंसना चाहता है फिर भी निकल जाता है। कैसे बताए? बहुत कैटेगरी होती है ऐसी। और एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, हंसने की जो कैटेगरी क्वालिटी जो है वो आपके अंदर भी है, ऐसी कोई बात नहीं। काफी जो बॉयज भाई है भी ऐसा चलते, और जो गर्ल्स बहनों है वो तो आपसे ज्यादा शर्मा के हंस रहे थे। काफी गर्ल्स बहन ऐसे रहते हैं। तो गर्ल्स बहनों एंड बॉयज भाई, जब भी हंसने का मौका मिले आसपास वाले डर जाने चाहिए। क्या भाई? जस्ट परफॉर्म एंड बॉयज। और जो गर्ल्स बहनों है आपको स्टूडेंट, ये मेरी छोटा सा परफॉर्मेंस था जो हमने आपके साथ प्रदर्शन किए हैं। आप क्या सोचते होंगे कि भैया आपने जो परफॉर्मेंस किए, आपने सीखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, कोर्स किया होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको लिख के देता हूं कि ऐसे टैलेंट आपके अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन आपको सिर्फ ढूंढना है कि हमारे अंदर कैसी क्वालिटी है, कैसी वेराइटी है, कैसा टैलेंट है। मुझे भी पहले पता नहीं था।
मैं किसी को कहीं से कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, गॉड गिफ्ट है। जितने भी जो टैलेंट है बस एक मां सरस्वती के चरणों के जरिए से, प्रिंसिपल सर, स्टाफ टीचर्स और आप सब भाई बहनों के आशीर्वाद से ये टैलेंट हमारे पास है। कहते हैं कि टैलेंट और प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं है, टैलेंट और प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं है, और ये तो मेरी मां सरस्वती का आशीर्वाद है, वरना हमारे भी यहाँ पे खड़े रहने की औकात नहीं है। स्टूडेंट जितने भी टैलेंट है सब मां सरस्वती के चरणों की वजह से होते हैं, और ऐसे टैलेंट आपके अंदर बहुत बने हैं, चाहे डांस का हो, एक्टिंग का हो, मिमिक्री का हो, बोलने का हो, सिंगिंग का हो, लेकिन उसे ढूंढना पड़ता है कि हमारे अंदर कैसे टैलेंट है, किस प्रकार की प्रतिभा छुपी हुई है। अब आप सोचते हो कि भैया आपके अंदर जब टैलेंट है आपको बड़े मंच पर परफॉर्म करना चाहिए, तो आपकी जानकारी बताता हूँ। इंडिया इज गॉट टैलेंट, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में भी ऑडिशन दे चुके हैं, 5 राजस्थानी एल्बम में काम कर चुके हैं, 1 राजस्थानी मूवी में काम कर चुके हैं, 22 चुनी मूवीज में। लेकिन मेरे माइंड में कभी ये बात नहीं आती कि हम कभी मुंबई गए हुए, सीरियल में काम किया, एल्बम में काम किया, क्योंकि ये बात सोचने के बाद हमें लगता है हम कर रहे हैं घमंड। क्या कर रहे हैं? और घमंड इंसान को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान को जन्म भी कोई और देता है, नाम भी कोई और देता है, शिक्षा भी कोई और देता है, काम भी कोई और देता है, यहाँ तक कि मरने के बाद शमशान घाट भी कोई और लेकर ही जाता है। तो किस बात है घमंड करें, जो है वो यहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास टैलेंट है तो उनके माध्यम से हमें इतनी कामयाबी हासिल कर देनी चाहिए कि लाइफ में कहीं भी चले जाए तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम भी ऐसे कोशिश कर रहे हैं, जब कोई लोहे का काम करके टाटा बन सकते हैं, जूतों का काम करके बाटा बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ मन में ठानना होता है कि मैं बनना क्या, उसके लिए जरूरी होता है मेहनत, स्ट्रगल। जो बंदा दिल से लगन से मेहनत स्ट्रगल करता है तो दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। जब भी हमारे स्कूल का फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, तो आप आके खुद भाग लें, अपने सर से बात करें, खुद क्या कि हम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करते करते आपका टैलेंट इंप्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके जो प्रिंसिपल सर, स्टाफ टीचर कीमती समय निकालकर हमें सम्मान दिए हैं, हमें समय दी है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे स्टूडेंट, एक कलाकार तालियों के भूखे होते हैं, सम्मान के भूखे होते हैं। तो हमने आपके सामने जो परफॉर्मेंस की है, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, शेखर राम के नाम से यूट्यूब चैनल पे वीडियो आते हैं, शेखर राम। और इंस्टा यूज करते हुए इंस्टाग्राम, तो उसमें एक्टर्स शेखर राम के नाम से है। पहला वीडियो देखें, अच्छा लगे, उसके बाद मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और भी कुछ पूछना है मिमिक्री का, डांसिंग का, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिलेंगे। तो आप हमारे स्टेज शो में 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम होते हैं। स्कूल कॉलेज में फ्यू टाइम का परफॉर्म होता है, 10-15 मिनट का। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ बनना है तो नशे से दूर रहे। किससे दूर रहोगे? क्योंकि स्टूडेंट नशा करेंगे तो सबसे ज्यादा दुख किससे होता है? हमारे माँ बाप और हमारे गुरुजनों को। और धरती पे जो भगवान है वो हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन है। क्योंकि भगवान नीचे आके नहीं कहेंगे ये करो ये करो। तो भगवान कभी भी अपने घर वालों का, माँ बाप का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हम जब नशा करते हैं तो उन्हीं का दिल दुखता है। हम भगवान को मनाने के लिए क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, हलवा पूरी बांटते हैं, पानी बांटते हैं। लेकिन एक बात बोलो, ऐसे बांटने से भगवान खुश नहीं होते, क्योंकि भगवान हमारे घर के, हमारे माँ बाप गुरु हैं। जब हम अपने भगवान को, घर के भगवान को नहीं मना सकते तो बाहर के भगवान को कैसे मनाएंगे? तो मेरा एक छोटा सा परफॉर्म था, इसी के साथ मेरा डेमो समाप्त है। जय हिंद, जय भारत।